यस माय क्लास। आज आप सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ओके। और किन किन टेंस में जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है और किन किन में नहीं बनती है। एक्टिव पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए आपको जो है टेंस भी आना जरूरी है और इसमें कुछ बेसिक रूल कॉन्सेप्ट हैं जो है कैसे कन्वर्ट करना है, ओके। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे जो है। स्टूडेंट देखिए, एक्टिव वॉइस क्या है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस। जब वाक्य में सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है तो वह एक्टिव वॉइस होता है, ओके। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। यानी कि कोई भी टेंस, राम ईट्स एन एप्पल, यानी कि राम एक सेब खाता है, ओके। दिस इज एक्टिव वॉइस, ओके। पैसिव वॉइस क्या है, व्हाट इज पैसिव वॉइस। जब वाक्य में क्रिया ऑब्जेक्ट पर की जाती है तो वह पैसिव वॉइस होती है, ओके। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वी फर्स्ट पार्टिसिपल, V3 वाई सब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का, एन एप्पल इज ईटन बाय राम, यानी कि राम के द्वारा सेब खाया जाता है, ओके। एन एप्पल। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनानी है, ओके। सो आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर बाय वर्षा। देखिए गाइस, बेसिक टू एडवांस इस चैनल पर मैथ एंड इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है। इंग्लिश ग्रामर में हमने आपके लिए जो है कंटेंट डाले हैं वो है, देखिए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के रूल विद एग्जांपल, सभी जो है सभी प्रकार के टेंस सिखाए हैं। इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, टेंस के मिल जाएंगे वीडियो टेंस के। और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, टोटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच के भी वीडियो अपलोड है। और देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 9th 10th 11th 12th इसी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये एक्टिव पैसिव वॉइस का जो है चैप्टर। और बेसिक टू एडवांस रूल भी बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपके लिए, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एक्सेट्रा, ओके। सेंटेंस एंड 9th 10th क्लास में जो है बेसिक टू एडवांस मैथ से भी रिलेटेड कंटेंट काफी है, वो भी इस चैनल पर आपको मिलेंगे, वो भी देखिए। तो सबसे पहले गाइस देखिए पैसिव वॉइस किन किन की बनती है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, और फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर परफेक्ट की। और जो है इतने जो टेंस हैं देख लीजिए गाइज, 8 टेंस हैं जो इनकी जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती हैं, ओके, कन्वर्ट होती हैं, ओके। और यदि और जो नहीं बनती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती हैं, ओके। पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल है, ओके। प्रेजेंट, दिस इज पॉइंट जो है माइंड रखने योग्य है और रिमेम्बर रखने योग्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। इट्स पॉइंट ऑफ जो है माइंड रखिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस टू एडवांस पॉइंट रिएक्टिव पैसिव वॉइस का। और दिस इज वर्षा इन इंग्लिश ग्रामर बाय वर्षा। यदि आप कोई भी कंटेंट मेरा सर्च करना चाहते हैं तो वो कंटेंट, उसका नाम, तो गाइस देखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट की नीड्स होती है, ओके। एक्टिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में जो है ना सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो देखिए, मी जो है आई का मी होता है सब्जेक्ट, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, वी का अज होता है ऑब्जेक्ट, दे का देम होता है ऑब्जेक्ट, हु का वोम होता है, इसी तरह और भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप, सिंपल प्रेजेंट का यदि जो है एग्जांपल है एक्टिव वॉइस में, तो उसे कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। दिस इज पैसिव वॉइस का जो है रूल है। ऑब्जेक्ट इज MR V3 Y प्लस सब्जेक्ट, ओके। ये जो है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो है रूल है, ओके। इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है ना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग होगी। सो गाइस यू कैन वॉइस हाउ टू चेंज
active voice to passive voice. This is Versa. Let's start point. Let's start example. So guys देखिए, active voice he writes a letter. He writes a letter. Passive voice में a letter is written by him. Okay? यानी कि एग्जाम्पल का मतलब मीन एक ही है बट इसे अलग तरीके से जो है पेश किया गया है. ओके, ही राइट्स ए लेटर. तो इस यहाँ से जो है पैसिव वॉइस में यदि चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आफ्टर देन ऊपर आपने रूल देखा होगा इज एम आर, कुछ भी हो सकता है इज एम आर. ओके, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग इज एम आर. ओके, उसके बाद B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है. ओके, देखिए ये रूल है ऑब्जेक्ट इज एम आर B3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें इज का यूज होगा, यदि प्लूरल है तो उसमें जो है एम या आर का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट. एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे अभी जो है, और जो है सभी मिक्स एक्टिव पैसिव वॉइस जितने भी प्रकार के होते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे. ओके, प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है टेंस एग्जांपल तो उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. एक्टिव वॉइस का दिस इज रूल, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगी ऑब्जेक्ट. ओके, अभी आपको एग्जांपल में जो है पता लग जाएगा. पैसिव वॉइस में चेंजिंग होगी तो ये जो है ना दिस इज पैसिव वॉइस रूल. ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग सब्जेक्ट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि एग्जांपल हो एक्टिव वॉइस का तो उसे कैसे जो है चेंज करते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर B1 में प्लस आईएनजी ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट. पैसिव वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग B3 वाई प्लस सब्जेक्ट. ओके, देखिए एग्जांपल, सी इज कुकिंग फूड. सी इज कुकिंग फूड. ओके, देखिए यहाँ पर जो फूड है वो है ऑब्जेक्ट, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर. ओके, सी के अकॉर्डिंग जो है ना, सी का ऑब्जेक्ट जो है ना हर है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट का यदि हो कॉन्सेप्ट तो उसे कैसे करेंगे. सब्जेक्ट हैज या हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन B3 बाय सब्जेक्ट. ओके, एक्टिव वॉइस है दे हैव डन द वर्क. दे हैव डन द वर्क. पैसिव वॉइस में होगा द वर्क हैड बीन डन बाय देम. दे हैव डन द वर्क. द वर्क हैज बीन डन बाय देम. ओके, दे का देम ऑब्जेक्ट होता है. ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन B3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. ओके, देखिए द वर्क जो है ना ऑब्जेक्ट है, द वर्क हेल्पिंग वर्ब हैज बीन डन B3 वाई प्लस देम. ओके, दिस इज पैसिव वॉइस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ना पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. रीजन यह है टेंस किसी कार्य की लगातार क्रिया और समय दर्शाता है जिसे पैसिव वॉइस में व्यक्त नहीं किया जा सकता. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है. ओके, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट यदि टेंस है तो उसकी जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. सब्जेक्ट B2 प्लस ऑब्जेक्ट है. ओके, सिंपल पास्ट की, तो इसकी जो है पैसिव वॉइस का रूल है ऑब्जेक्ट वाज या वर B3 बाय प्लस सब्जेक्ट. ओके, देखिए ही ओपन्ड द डोर. ही ओपन्ड द डोर. ओके, पैसिव वॉइस में होगा डोर जो है ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर. ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट. देखिए वाज का यूज हुआ है. ओके, ओपन, ओपन का जो होता है ओपन्ड, बट इसमें भी ओपन्ड है बट इसमें B3, इसमें भी जो इसमें B2 है. ओके, तो इसमें B3 वाई हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है सब्जेक्ट वाज या वर B1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, पैसिव वॉइस में एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट वाज या वर बीइंग B3 वाई प्लस सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सी वाज रीडिंग ए बुक.
सी वाज रीडिंग ए बुक। ओके, इसमें ए बुक जो है ना ऑब्जेक्ट है ए बुक। अब इसमें वाज या वर, दिस इज कॉन्सेप्ट जो है पैसिव वॉइस का। आप जो है कॉन्सेप्ट देखिए और रूल देखिए, इसके अकॉर्डिंग आसानी से जो है आप जो है चेंज कर लेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। देखिए ए बुक जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर का यूज है, यानी वाज का यूज है। उसके बाद बीइंग हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रीड। रीड जो है ना V1 V3 V2 एक ही होती है रीड। ओके, बाय हर, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट जो है ना हर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखिए सब्जेक्ट हैड B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट हैड बीन B3 वाई सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैड B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैड बीन B3 वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस का रूल देखिए, he had written a letter, he had written a letter, a letter जो है ना ऑब्जेक्ट है। इसके बाद इसमें जो है ना हेड का यूज हुआ है। हेड के जस्ट आफ्टर देन जो है ना बीन का यूज हुआ है। रिटन यानी कि V3। ओके, बाय हिम, यानी कि ही सब्जेक्ट के जो है ना ऑब्जेक्ट जो है हिम है। ओके, B3 के जस्ट बाद बाय का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि है तो उसका चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, रीजन यह है कि कॉन्टिन्यूअस जो है ड्यूरेशन वाला टेंस है, इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई जो है ना पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है यदि एक्टिव वॉइस तो उसे एग्जांपल, तो एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में चेंज होगी या नहीं। देखिए रूल, सब्जेक्ट विल या सेल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस देखिए, पैसिव वॉइस का रूल ऑब्जेक्ट विल या सेल B3 वाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल या सेल B3 वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, एक्टिव वॉइस सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें आफ्टर देन विल का यूज हुआ है, विल या सेल V। ओके, V कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी कि V3, उसके बाद वाई का यूज तो जस्ट जो है ऑब्जेक्ट का यूज, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाई हर। ओके, नेक्स्ट देखिए यदि कॉन्सेप्ट हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव वॉइस हो तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसमें चेंजिंग नहीं होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट है यदि एग्जांपल हो सब्जेक्ट विल या सेल हैव B3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट का जो है रूल होता है। और यदि पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ऑब्जेक्ट विल या शेल हैव बीन B3 वाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, सी विल हैव सेंट द ईमेल, ही विल हैव सेंट द ईमेल। ओके, तो इसमें द ईमेल जो है ना ऑब्जेक्ट है, द ईमेल सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसमें रूल देख लीजिए विल या सेल, विल या शेल इसमें बिल का यूज हुआ है, हैव बीन उसके बाद B3 यानी कि सेंट वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि ही का ऑब्जेक्ट जो होता है हिम होता है। ओके, ही विल हैव सेंट द ईमेल, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द ईमेल विल हैव बीन सेंट बाय हिम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट होता है तो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। ओके, इसमें देखिए ए लेटर जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो है इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के एक्सिलरी वर्ब के आफ्टर देन जस्ट यूज हुआ है नॉट का B3 वाई प्लस हिम। ओके, निगेटिव सेंटेंस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद इज नॉट B3 का यूज होता है। ओके, और उसके बाद वाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यूज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस, यदि इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस है, यदि इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस है तो उसे जो है कैसे चेंज करेंगे। डज ही राइट अ लेटर, इसमें राइट अ लेटर जो है ना ऑब्जेक्ट है, इसमें बट ये जो इंटेरोगेटिव है इसलिए इसमें जो है ना हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है, इज
हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है ए लेटर V3 वाई हिम, ओके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इज ए लेटर रिटन वाई हिम, ओके। इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल में इस या आर का जो है वाक्य की शुरुआत में यूज होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सी इज कुकिंग फूड, यानी कि इसमें फूड जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इसका यूज हुआ है बीइंग, बीइंग कुक्ड बाई हर, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर बीइंग B3 का यूज होता है, इसके जस्ट बाद जो है बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ओके। फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर, ओके। नेगेटिव, सी इज नॉट कुकिंग फूड, सी इज नॉट कुकिंग फूड, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाई हर, ओके। इसमें देखिए फूड जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जस्ट जो है इज नॉट का यूज हुआ है बीइंग कुक्ड बाई हर, ओके। इज नॉट बीइंग V3 नेगेटिव टेंस में नॉट के बीच आता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इज सी कुकिंग फूड, इज फूड बीइंग कुक्ड बाई हर, ओके। इसमें देखिए फूड यदि इंटेरोगेटिव है कॉन्सेप्ट तो उसमें जो है इस एम आर का जो है पहले यूज होगा आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग B3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग B3 B3 वाई प्लस सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई देम, कंप्लीटेड बाई देम, ओके। उन्होंने कार्य पूरा कर लिया, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, द कंप्लीटेड बाई देम, ओके। दे का ऑब्जेक्ट जो होता है देम होता है, ओके, यानी उनके द्वारा काम कंप्लीट कर लिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव बीन B3 और वाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए निगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव है, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ओके। द वर्क ऑब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई देम, ओके, बाई देम, हैज नॉट बीन B3 निगेटिव में नॉट हेल्पिंग के जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ओके। बाई देम यानी कि वाई ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई देम, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाई देम, ओके। हैज देखिए इसमें जो है ना हैज यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो है ना इंटेरोगेटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द वर्क का यूज हुआ है, उसके बाद बीन कंप्लीटेड बाई देम, ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ऑब्जेक्ट। हैज या हैव बाकी की शुरुआत में, फिर बीन का यूज, उसके बाद B3, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए ही रोट ए नॉवल, ए नॉवल जो है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर B3 वाई प्लस हम हिम, ए नॉवल वाज रिटन बाई हिम, ओके, यानी ये नॉवल वाज रिटन बाई हिम, ओके। वाज सिंपल टेंस में जो है ना वाज या वर V3 का यूज होता है, ओके। नेगेटिव, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, a novel, oh sorry, write a novel, a novel was not written by him, by, okay, okay, negative structure was not V3 by plus जो है object। interrogative, did he write a novel में देखिए सबसे पहले was का यूज होगा, because जो है ना this is interrogative, was a novel object written V3 y plus object, okay, was a novel written by him, okay। interrogative में did की जगह was या were आता है, ओके। फर्स्ट continuous, she was singing a song, a song, a song was being sung by her, sung by her, okay, a song was being sung by her, यानी कि सी का ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है, ओके।
फर्स्ट कॉन्टिन्यूस वाज एवर बीइंग प्लस V3। इंटेरोगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट है। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर, संग बाय हर, यानी कि देखिए इसमें वाज का यूज हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। कॉन्सेप्ट आप जो है माइंड रखिए, कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखिए, आप आसानी से जो एक्टिव वॉइस से वैसे वॉइस जो है चेंज कर लेंगे। ए सॉन्ग सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, बिकॉज दिस इज जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बीइंग संग यानी कि V3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज होगा, ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस V3, ओके, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ओके, ही विल हेल्प मी, तो इससे जो है ना कन्वर्ट किया है, आई विल बी, आई विल बी हेल्प्ड बाय हिम। ओके, सिंपल फ्यूचर पैसिव वॉइस में विल या शैल बी V3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में he will not help me, I will not be helped by him। okay, will not be V3 standard negative passive rule। will he help me, will I be helped by him। इंटेरोगेटिव में will वाक्य की शुरुआत में आता है। फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यदि एक्टिव वॉइस है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। सी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट, द रिपोर्ट जो है ना ऑब्जेक्ट है, द रिपोर्ट विल या शैल हैव बीन, ओके, विल या शैल हैव बीन फिनिश्ड यानी कि V3 वाई प्लस हर, ओके, यानी कि सी का जो ऑब्जेक्ट है वो हर है। ओके, V3 के जस्ट बाद वाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव जो होता है विल या शैल हैव बीन V3, V3, ओके, वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑर्डर वाले जो है ना एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। लेट हिम गो, लेट हिम गो, तो सबसे पहले लेट का यूज होगा, हिम बी अलाउड टू गो, ओके, लेट हिम बी अलाउड टू गो। लेट ऑब्जेक्ट V3 पैसिव फॉर्म में ऑर्डर या परमिशन है। ओके, रिक्वेस्ट, प्लीज क्लोज द डोर, you requested, you are requested to close the door, you are requested to close the door। रिक्वेस्ट में you are requested to B1 का स्ट्रक्चर का यूज होता है। ओके, you are requested to close the door। काइंडली हेल्प द पुअर, पुअर, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। द पुअर सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू बी हेल्प्ड। ओके, फॉर्मल पैसिव रिक्वेस्ट सब्जेक्ट आर रिक्वेस्टेड टू बी V3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑप्टेटिव, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू की एक्टिव वॉइस में, मे गॉड ब्लेस यू की जो है पैसिव वॉइस बनेगी, मे यू वी ब्लेस्ड बाई गॉड, मे यू बी ब्लेस्ड बाई गॉड। ओके, ऑप्टेटिव पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट V3 का यूज होता है। ओके, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑप्टेटिव जो है ना एक्सक्लेमेटरी, लॉन्ग लाइफ द किंग, लॉन्ग लाइफ द किंग की पैसिव वॉइस होगी मे, द किंग ऑब्जेक्ट होगा बी, एक्सक्लेमेटरी इसलिए जो है ना इसमें मे का यूज हुआ है सबसे पहले, द किंग ऑब्जेक्ट है बी लॉन्ग लाइफ। ओके, स्ट्रॉन्ग विश को पैसिव में मे सब्जेक्ट बी एडजेक्टिव में बदलते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी कॉन्सेप्ट देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग द मैड। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग वाज। ओके, मैड यानी कि यह जो है ना पास्ट में है तो इसमें वाज का यूज हुआ है, वाज V3 वाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए व्हाट अ नाउन स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट पहले आता है। ओके,
गाइस मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, रूल दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यदि चेंज करना चाहते हैं तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग जो है ना आप इजी वे से चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्ट जो रूल मैंने दिए हैं ऊपर सभी जितने प्रकार के टेंस होते हैं, किन किन कॉन्सेप्ट में चेंजिंग हो सकती है, किन किन में नहीं हो सकती, वो सारे रूल मैंने ऊपर दिए हैं, आप जो है नोट कर लीजिए। ओके, इसमें ओनली एक्सप्लेनेशन है, बट उनमें जो है ना रूल के अकॉर्डिंग जो है ना आप इजी वे से कर सकते हैं। ओके, समवन हैज स्टोलन माय बैग। ओके, माय बैग यानी कि माय बैग जो है ना ऑब्जेक्ट है, हैज बीन स्टोलन। ओके, पैसिव वॉइस में जब बाई समवन जरूरी ना हो तो एसेंट को हटाया जा सकता है। सो गाइस आज मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस के जो है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने आपको जो है सिखाया है एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंजिंग, और कॉन्सेप्ट भी बताए हैं सभी प्रकार के, एक एक एग्जांपल सभी का बताया मैंने। और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको सभी प्रकार के जो है एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो गाइस आप जान तो गए ही होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है सब्सक्राइब, और शेयर करिए, अन्य लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। ओके, 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन इसी तरह कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो जो है। ग्रामर से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आए आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो है आप इससे चैनल से जुड़े रहेंगे। ओके, जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जो है पहुंच जाएगा कि आज जो है इस चैनल पे क्या अपलोड हुआ है। ओके, नेक्स्ट ग्रामर में यदि आप पार्ट ऑफ स्पीच सीखना चाहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का भी वीडियो है, जो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, विद एग्जांपल ये भी है, और सेंटेंस भी है, और जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जिससे नरेशन बोलते हैं। ओके, और ये एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। सो गाइस धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग जो है कमेंट करिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट या नहीं, और जो है नेक्स्ट यदि कोई भी कुछ सीखना चाहता है ग्रामर से रिलेटेड तो आप